अगर हम बाबर आजम की बात करते हैं, मोहम्मद रिजवान की बात करते हैं, उनको एक नेक्स्ट गियर में जाना है। 10 रन पर ओवर करते हैं तो आप 200 रन करते हैं। देखिए 200 रन करेंगे तो तभी बचेंगे। शाहजेब बिट्टो हालांकि मना कर रहा है कि यार चैंपियंस लीग पे सवाल करो, लेकिन ये एक चीज़ तो बड़ी अच्छी है कि इसमें फिट बहुत प्लेयर नज़र आ रहे हैं दोनों। जो जाहिर बात है आपकी फिटनेस लेवल यूनुस और अपना शाहिद की फिटनेस तो हमेशा रही है, लेकिन बात वही है कि पाकिस्तान क्रिकेट पहुंच चुकी है आयरलैंड टीम। तो अब ये है कि हमारे जो मिडिल ओवर्स हैं, सवाल तो बहुत होते हैं, मिडिल ओवर 7 से लेके जो आखिरी ओवर्स में उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा ट्रबल चल रहा है। पाकिस्तान ने इस ऑर्डिनरी टीम जो न्यूजीलैंड की आई थी उसके खिलाफ भी पाकिस्तान अच्छे रन नहीं कर सका। तो इसका इलाज कोई आपके जहन में है दोनों के? ये बिल्कुल है, क्यों नहीं है। देखिए ये जो हमारे प्लेयर्स हैं, अगर हम बाबर आजम की बात करते हैं, मोहम्मद रिजवान की बात करते हैं, फ़खर जमान की बात करते हैं, तो ये ऐसे प्लेयर हैं कि इनको एक नेक्स्ट गियर में जाना है। और अगर हम 2009 की बात कर लें तो जब अगर हम उस वक्त की मिडिल ऑर्डर देखते हैं तो मेरे ख्याल से आजकल के जो शॉट्स हैं, आजकल के जो पावर प्लेज हैं, वो बहुत ज़्यादा इनकरेज करती है कि आप बहुत सारे रन्स कर सकते हो। तो देखिए ये प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नेक्स्ट गियर में कैसे जाते हैं। अगर मैं बात करूं 2009 की, तो जब शायद वहाँ पे एंटर हुए थे और उसके बाद जब उन्होंने फिनिश किया तो वो बिल्कुल ही गेम चेंजर थे। तो ये मेरे ख्याल से प्लेयर्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आगे कैसे जा सकते हैं। अगर मैं 7 से बात करें तो उस वक्त भी हमने, अगर शायद को याद हो तो हमने यही हमारा फार्मूला था, जो कि बहुत आगे जाके 2-4 वर्ल्ड कप में और भी गया, कि जो मिडिल के ओवर्स हैं इसमें कहीं जाके 8 से 9 रन हमने हर ओवर में करने हैं। क्योंकि ये वो पीरियड होता है जिसमें आप पीछे आते हो और फिर जब आखिरी 4-5 ओवर में जाते हो तो फिर आपको कैचअप करना पड़ता है। आपको पावर प्ले में रन्स तो मिल जाते हैं, अगर 50+60 रन मिल जाते हैं आपको, तो फिर जो 7 से लेके जो 13-14 ओवर तक हमारा एक फार्मूला होता था, मेरा भी हो शायद, क्योंकि हम दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन होते थे। इवन हम जब अपने बैंक्स में खेलते थे तो वहाँ भी हमारा यही फार्मूला होता था कि भाई ये जो बीच के 6-7 ओवर है इसमें रन बॉल नहीं खेलना है। इसमें कम से कम अगर ऊपर से 9 रन आ रहे हैं तो उसको मेंटेन ज़रूर करें, ताकि जब आखिरी के 4-5 ओवर मिले तो उसमें अगर आप 10 रन पर ओवर करते हैं तो आप 200 रन करते हैं। देखिए 200 रन करेंगे तो तभी बचेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम 61, 61, 70 पे हम जाएंगे और फिर हम कोई मिरेकल हम सोचें कि आपके पास शायद अफरीदी मौजूद है, आपके पास सईद अजमल मौजूद है, आपके पास शुएब मलिक जैसे बॉलर ऑलराउंडर मौजूद है, तो वो जाके कहीं आउट करेंगे और आप जीतोगे। तो अब ऐसा नहीं है, आपको मिडिल ऑर्डर में जाके 9-10 रन के एवरेज से खेलना पड़ेगा, तो तब कहीं जाके 200 रन होंगे आपके। हुज़ैफा एंड देन ज़ुबैर नज़ीर खान। अच्छा यूनुस भाई, आप इसमें भी कप्तानी कर रहे हैं, पहले भी आपने 2009 में भी कप्तानी की थी। थोड़ा इस इवेंट के हवाले से बताइएगा कि इवेंट कब होने जा रहा है और क्या आपकी टीम होगी। सेकेंडली, पाकिस्तान का एक कप्तानी का रॉक एंड चेयर चलता रहता है, कभी कोई कप्तान, आपने एक कप्तानी की सक्सेसफुल, तो कोई एडवाइस देना चाहेंगे इस बड़े इवेंट के लिए टू द कैप्टन कि यार ये चीज़ें करें, क्योंकि हमारा पैनिक नज़र आता है फील्ड के ऊपर, बहुत ज़्यादा पैनिक डिसीजन होते हैं, कभी ऊपर से फैसला आ रहा होता है, ऊपर नीचे, अक्सर फ्लोट भी करना पड़ता है प्लेयर्स को, जैसे हमने देखा आपने 2009 में भी किया। तो ऐसे कोई डिसीजन कोई देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए हम आउट ऑफ द बॉक्स की बातें करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना चाहिए और आउट ऑफ द बॉक्स आता कहाँ नज़र आता है। तो मेरे ख्याल से देखिए ये आपको कहीं ना कहीं ये करना है। अगर हम अपने प्लेयर्स की बात करें, अपने बॉलर्स की बात करें, तो देखिए मैं एक बाज़ को ये देख रहा होता हूँ कि प्लेयर अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, कि हमने अगर इसी नंबर पे खेलना है तो इसी नंबर पे खेलना है, अगर यहाँ बॉलिंग करनी तो यहीं बॉलिंग करनी। अगर मैं 2009 में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन बार बार मैं इसलिए बात करता हूँ कि हम बहुत सारे फ्लेक्सिबल थे वहाँ पे। हमारे पास कोई नंबर ये नहीं था कि इसी नंबर पे बैटिंग करनी है, इसी जगह पे बॉलिंग करनी है। सारे ऑप्शन आपके पास जो हैं वो ओपन होते थे। और उसके बाद देखिए कप्तानी की बात ये होती थी कि जब मैं और शायद कप्तानी कर रहे होते थे तो कभी ऐसा नहीं होता था कि शायद नहीं सारे डिसीजन लेने या यूनुस खान नहीं सारे डिसीजन लेने। ये एक 4-5 जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं अपने कैप्टन की। तो मेरे ख्याल से अगर बाबर आजम की हेल्प हो, जो कि साथ में उनके सीनियर प्लेयर हैं, तो ये कैप्टनसी का कोई इतना प्रॉब्लम भी नहीं होगा। और आपका बहुत सारे जो मसले मसाइल हैं जो बाज़ हमें नज़र आ रहे होते हैं, तो वो एडवाइस ले भी सकते हैं। और अगर बाज़ कैप्टन स्ट्रक हो जाता है तो हमने देखा शायद को कि वो मिसबा के पास चले जाते थे, वो कहते थे जी ये करना है। इसी तरह हमारा भी होता था, जब हम शायद कई ट्रैक्स उतरते तो हम उनको एडवाइस देते थे, इसी तरह शायद हमें एडवाइस देते थे, हम इसी तरह मिसबा उल हक को एडवाइस देते थे। तो मेरे ख्याल से देखें ये कैप्टनसी सिर्फ एक पर्सन की, ये टीम सबकी है। ऑनरशिप लेगा हर प्लेयर लेगा, चाहे वो जूनियर हो चाहे वो सीनियर हो। तो मेरे ख्याल से ये आपकी नैया पार हो सकती है। शायद भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए आपके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि आप अपनी करियर को प्रलॉन्ग कर सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन सर देखिए प्रायोरिटी आपकी पाकिस्तान की टीम होनी चाहिए, अपनी नेशनल टीम होनी चाहिए। देखिए हम अगर आज हमारे नाम है तो हमें अपनी मुल्क की वजह से है, तो मुल्क को साथ रखें और उसके बाद आप लीग्स भी खेल सकते हैं। और जैसे कि
कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अभी आपको 2 से 3 लीगें खेलते हैं आप अपने कंट्री के लिए, तो उसमें कोई मजाक नहीं है। लेकिन ये प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी फ़िटनेस का बहुत ध्यान दें, क्योंकि लीग जब आप खेलते हो तो 12 मैचेस हो रहे होते हैं, हर दिन मैचेस। आप PSL की मिसाल ले लें तो हर दूसरे दिन मैच हो रहे होते हैं, तो उसमें आपको अपनी वो जो सेक्रीफाइसेस है ना वो आपको करने पड़ेंगे। वो आपको अपनी फ़िटनेस का ध्यान देना पड़ेगा, अपनी फॉर्म का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बाज़ औक़ात आप फॉर्म में जाते हो और इस लीग से आप आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हो। बाज़ औक़ात ऑपोजिट होता है कि आप फॉर्म में नहीं तो लीग आपको इन्फॉर्म कर देती है। तो मेरे ख्याल से ये 2 वेज़ है, लेकिन इसमें वाइजली आपको इसमें डिसीजन करने हैं। शाहिद हाशमी दैन एहसान कुरैशी। यूनुस, ये वर्ल्ड चैंपियंस लीग का जो आइडिया है, ये कैसा लगा आपको और इसमें आप कैसा कंपटीशन देख रहे हैं? देखिए, पहले तो कामिल भाई का बहुत थैंक यू कि जब से मैं 2009 की रिटायर हुआ हूँ तो मेरे ख्याल से पहला लीग होगी मेरी कि मैं खेला हूँ। उसके बाद काफ़ी लीग्स की मुझे ऑफर्स हुई, लेकिन मैं नहीं खेला, क्योंकि मैंने कहा था कि जब T20 छोड़ दी तो फिर छोड़ दी। कामिल, आपका बहुत थैंक यू। शायद लाला का बहुत थैंक यू, लाला ने बहुत मोटिवेट किया मुझे। अब जब वहाँ आते हैं हम लोग तो शाहिद ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि हमें खेलना चाहिए। और रिसेंट पास में कुछ इंडियन प्लेयर्स के साथ भी बात हुई, तो वो भी मुझे ये उन्होंने कहा कि भाई आप नज़र आया करें। तो मेरा बस ये था कि एक फैमिली के साथ ही ज़्यादातर अपना टाइम मेरा होता है। लेकिन अच्छी बात है कि देखिए, इसमें होता है कि आप अपने पुराने कलीग्स के साथ मिल लेते हो। जैसे अभी हम US में थे तो हमें बहुत मज़ा आया। हमने वो जो 2009 की जो मेमोरीज़ थी, उसके बाद जितने हमारा कैरियर था, हमने क्या उसमें दोबारा उस पास्ट में गए और हमने जो हमारा एक बचपन था, जो हमारा वो जो जवानी थी, जो वहाँ हमने एक साथ वो अच्छा बुरा टाइम हमने एक दूसरे के साथ वहाँ स्पेंड किया था, तो वो हमने दोबारा वो उस मेमोरीज़ में गए। तो अच्छा होता है कि आप जब ऐसे लीग्स होते हैं, अब इसी तरह अगर मैं बाकी टीम्स के इंडियन की बात कर लें तो देखिए, ये एक मौका होता है कि जब आप इंडिया पाकिस्तान खेलेगी, चाहे वो जो है आपके रिटायर्ड प्लेयर्स ही क्यों ना होते, ये एक डिप्लोमेसी है, इसका फ़ायदा होना है। मेरे ख्याल से इसको अच्छे तरीके से आप उसको कैश करें। और जो हम इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं, क्रिकेट नहीं होती, तो यही प्लेटफॉर्म होते हैं कि जहाँ जहाँ मौका मिले तो हम उस पर पॉजिटिव रह के अपना मैसेज दे सकते हैं, अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं। और जिस तरह की ये लीग होने जा रही है उसमें बहुत सारे लेजेंड प्लेयर्स हैं, तो आई होप कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। और जो कामिल भाई का की ख्वाहिश है, ख्वाब है कि हम दोबारा चैंपियन बने, तो क्या मज़ा है, हम दोबारा चैंपियन बने तो क्या मज़ा आएगा उसमें। एहसान भाई। ये जी एक पूरा इवेंट है और इसमें इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है, ICC है, उनके सारे एंटी करप्शन वाले सारे होंगे। तो एक पूरा इवेंट है, ये कोई आम लीग टूर्नामेंट नहीं है, एक प्रॉपर वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही है और ये ECB के अंडर हो रही है। तो सारे प्रोटोकॉल्स वगैरह सारे होंगे और जो मैचेस हैं वो डबल हेडर्स हैं। आप सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं है, जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच है उस दिन इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का भी मैच है। सो डबल हेडर्स हैं और फुल सिक्योरिटी, फुल एवरीथिंग। एक नॉर्मल मैच है। हमारे तो इंडिया पाकिस्तान की मे बी 75% टिकट्स भी सोल्ड आउट हो चुकी हुई हैं। सो ये गेम्स नॉर्मल जिस तरह क्रिकेट होगी उसी तरह की गेम्स होंगी। टीम तो अनाउंस करो, टीम अनाउंस ही नहीं किया आपने। टीम अनाउंस करेंगे, अभी नेक्स्ट स्टेप टीम अनाउंस करना है। अच्छा, इवेंट की डेट्स पूछ रहे हैं। इवेंट जो है वो 3rd to 13th जुलाई बर्मिंघम के मैदान एजबिस्टन में खेला जाएगा। जी कामिल भाई। जी टीम अनाउंस करेंगे हम। अब बहुत ज़्यादा प्रेशर है कामिल भाई पे, बहुत सारा प्रेशर है। बहुत सारे फिट प्लेयर जो हैं वो जो है ना वो पाइपलाइन में है और बहुत प्रेशर डाल के रखा हुआ है कि भाई टीम ऐसी सेलेक्ट करें कि वो जो है वो जो हमारी करंट टीम है उनके साथ कोई मैच कर सके फिटनेस वाइज। दूसरी इसमें एक और चीज़ है, ये सिर्फ रिटायर्ड क्रिकेटर्स की लीग नहीं है। इसमें जो क्रिकेटर्स अगर पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है और जिनको क्रिकेट का मौका नहीं मिल रहा और वो सुपर फिट है और अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, वो भी क्रिकेट खेल सकते हैं। नॉट ओनली पाकिस्तान, किसी भी कंट्री के बोर्ड्स के प्लेयर्स भी खेल सकते हैं, बिकॉज ये ECB के अप्रूव्ड है और ये रिटायर्ड क्रिकेटर्स नहीं हैं। तो ये तो सुपर फिट क्रिकेटर्स हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो अगर ये तो इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप रिटायर्ड क्रिकेटर या ओल्ड क्रिकेटर्स, अपने इसमें फिट क्रिकेटर्स और जिनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है या अगर है भी, अगर NOC मिलती है तो वो आ सकते हैं। शोएब अख्तर सुपर फिट है वो तो। अच्छा, लास्ट 2 क्वेश्चंस अब्दुल गफ्फार और फिर अकबर अली। अस्सलाम वालेकुम। और यूनुस भाई और शाहिद भाई को देखकर 2009 के वर्ल्ड T20 की याद भी ताज़ा हो रही है। उसी से रिलेटेड सवाल है यूनुस भाई, सेमीफाइनल फाइनल में शाहिद भाई को जो आपने प्रमोट किया, मैं आप दोनों से प्लीज़ सवाल कर रहा हूँ। अब हमारी टीम में भी ये प्रॉब्लम है स्ट्राइक रेट का और डिस्कशन है, साइम थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर सके। वो जो आपका डिसीजन था इतना शानदार मास्टर स्ट्रोक शाहिद भाई के ऊपर भेजना, आप दोनों सवाल कि हम शादाब खान को या जैसे इमाद हैं या कोई और ऐसा हम कोई फैसला कर सकते हैं
और यूजली आप यूनो भाई बताइएगा कि उस ज़माने में T20 में शायद बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते थे, लेकिन अब जितने हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं तो क्या ड्यूरिंग टूर्नामेंट ही हम ये प्लान बना सकते हैं या थोड़ा पहले सोचें? आउट ऑफ बॉक्स क्या हो सकता है? थैंक यू। देखिए, आउट ऑफ बॉक्स तो आप पहले से प्लान नहीं कर सकते हैं। देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं कि शायद को प्रमोट मैंने नहीं किया, बल्कि शायद ने अपने आप को खुद प्रमोट किया उस वक्त। अगर ये एग्री नहीं होते तो मैं उनको ज़बरदस्ती नहीं करा सकता था। तो मेरे ख्याल से ये जो आज शायद की वो जो बैक टू बैक 2 इनिंग्स है, और देखें ऐसा चेज़ हमने तो मैंने तो कभी नहीं देखा कि हमने किया हो। बारहा होते होंगे, लेकिन शायद ने जिस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेला वो देखें इसमें, तो क्योंकि ऑनरशिप ली और जो डिसीजन ये मेरा अकेले का डिसीजन नहीं था, बल्कि मैं कहता हूँ शायद ने खुद अपने आप को प्रमोट किया और शायद ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उसके बाद पाकिस्तान जीत गए। तो यही वो एक पॉइंट होता है जो कि प्लेयर्स को समझना है कि टीम की नीड क्या है। अगर मेरी टीम की नीड मुझे ऊपर के नंबर्स पे हैं और कैप्टन मुझे मोटिवेट कर सकते हैं तो हमें कर लेना चाहिए। और आउट ऑफ द बॉक्स तो यही है कि आप ऑन द डे या जब बीच में आपका इवेंट हो रहा हो तो आप अपने प्लेयर्स इकट्ठे हो जाएं। और आपके बाज़ ऐसा भी होता है कि प्लेयर्स खुद आके आपको कैप्टन्स को बोलते हैं कि जी मेरी अगर आपने बेस्ट परफॉर्मेंस देनी तो मुझे इस नंबर्स पे या यहाँ पे खड़ा करें या मुझे बॉलिंग करें। तो ये मेरे ख्याल से 2 वे है, ये 1 वे नहीं है। और आउट ऑफ द बॉक्स तो ये हो सकता है कि देखिए सबसे पहले टीम के लिए खेलें, टीम फर्स्ट होनी चाहिए तो ऑटोमेटिकली आपकी अपनी भी इज्जत होगी। और आज हम अगर यहाँ खड़े हुए, ठीक है, हम कोई इतने मैं नहीं कहता हूँ कि हमने पता नहीं क्या कुछ किया हुआ है, लेकिन देखिए हमारे मुतालिक कभी ये बात नहीं होगी कि ये टीम के लिए नहीं खेलते। तो आपको टीम मैन बनना है, टीम मैन बने तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको हेल्प करेंगे और आप परफॉर्म करेंगे। तो आउट ऑफ बॉक्स यही है कि टीम के लिए जहाँ ज़रूरत पड़े और आपकी सोच ये होनी चाहिए एज अ प्लेयर कि मुझे परफॉर्म करना है, सबसे पहले अपने टीम के लिए, फिर अपने मुल्क के लिए, और अगर थोड़ा बहुत बच जाए तो अपने लिए खेल लूँ मैं। तो ये अगर ये आपका फार्मूला है तो बस फिर इंशाल्लाह आपकी कामयाबी है। अच्छा